थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। बहुत सही कहा है। तो अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प को बनाए रखिए और अब बहुत जल्दी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 24 जनवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य के सीएम ने राशन आपूर्ति वितरण के लिए मोबाइल वितरण इकाई को हरी झंडी दे दी है? तो किसने ऐसा किया है? ऐसा करने वाला राज्य हो गया है क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। और ये मोबाइल क्या है? ये मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट है, यानी डोर टू डोर व्हीकल्स प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अब तक ये जो भी स्कीम है ना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वो आपको पहुंचाई जाएगी। और राशन कार्ड जो है, राशन की चीज़ें जैसे दाल चावल जो मिलती हैं आपको बीपीएल वालों को और भी लोगों को, तो वो आपको घर तक प्रोवाइड करेगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा इससे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए। वो क्या है? उस भारतीय गणितज्ञ का नाम क्या है जिसने माइकल एंड शील्ड हेल्ड पुरस्कार 2021 जीता है? इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। माइकल शील्ड हेल्ड अवार्ड ये जीता है कौन? क्या नाम है? निखिल श्रीवास्तव। नाम याद रखिएगा, क्या है? निखिल। बहुत प्यारा नाम है निखिल श्रीवास्तव जी ने ये और ये भी पूछ सकता है कि ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? माइकल एंड शील्ड हेल्थ अवार्ड। तो ये याद रखिएगा, ये गणितज्ञ के क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो निशंक जी हैं, निखिल श्रीवास्तव जी हैं, वो क्या है? वो एक आपके मैथमेटिशियन हैं। ये अकेले इनको नहीं मिला है, इनके साथ 3 स्कॉलर और हैं, उन्हें मिला है। 3 जो मैथमेटिशियन हैं उन्हें माइकल शील्ड हेल्थ अवार्ड 2021 दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डाले। वो क्या है? 10वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। कब जीती है? किसने जीता है? ये 10वां एडिशन का है। वो भी कौन सा? नेशनल आई हॉकी चैंपियनशिप, यानी आइस पर जो भी हॉकी खेली जाती है वो जीता है इन IDBP। तो IDBP क्या है? तो IDBP है ये आपका इंडियन तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। और ये कहाँ पे हुआ नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप? तो ये हमेशा गुलमर्ग लद्दाख में होता है। हम ये जानते हैं कि लद्दाख में 2 जिले हैं मात्र, एक है आपका लेह और एक खुद लद्दाख है। और आपको पता होना चाहिए कि हमने इसको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया? तो ये डेट याद रखिएगा, इसे हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया आपका 31। ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, बुरा लगा कि आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो, प्लीज रिप्लाई किया करो, ठीक है। 31 अक्टूबर 1929 में, यानी 1909 31 अक्टूबर 1909 में ये पहले राज्य था, जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, और इसे अब एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि भारत में कितने कितने आपके केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसे भी याद रखिएगा। भारत जो है हमारा इंडिया, इसके अंदर आपको 2 मिलते, एक हिमालय, एक आपका राज्य और केंद्र। तो राज्य कितने हो गए? 28 हो गए स्टेट्स, और अगर केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा यानी यूनियन टेरिटरी, तो वो हो गए 8। सिंपल है। चलिए कुछ और पॉइंट को देखें। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे यूथ गेम फेस्टिवल्स ये सब भी शुरू किए गए। कहाँ पे? आइस से रिलेटेड जितना है ना सब लहर में ही खोला गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ, यहाँ की भी एक रिसेंटली एक लेक थी 42 नंबर की, ये झील बनी है जिसे कि रामसर साइट में शामिल कर दिया गया। वो क्या है? सोराकारा लेक, ये इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। यहाँ पे जो सोरा है ना,
इसका ये टी ना साइलेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल टीचिंग डे कब हम मनाते हैं, तो ये हम आज ही मनाएं 24 जनवरी, और ये इसका तीसरा एडिशन था। इंटरनेशनली मनाने वाला ये तीसरा एडिशन था। इसकी थीम याद रखिएगा, बड़ी सी है बट पूछेगा नहीं ये, बस हाँ नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि ऐसी कोई थीम आई थी। रिकवरी रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, यानी अब 2020 है ना, उसको किस जनरेशन के नाम से जाना गया, तो कोविड-19 जनरेशन के नाम से जाना गया। अगर आपसे पूछे, मैंने आपसे ये भी प्रश्न पूछा था कि भारत में जो गर्ल चाइल्ड है, यानी भारत के लिए जो गर्ल चाइल्ड है वो कब मनाई जाती है और इंटरनेशनली कब मनाई जाती है। इंटरनेशनली जो हम मनाते हैं वो कब मना रहे हैं, वो हम 11 अक्टूबर को मनाते हैं। और अगर राष्ट्रीय का पूछेगा, ये भी हम 24 यानी आज के ही दिन हम बालिकाओं को भी याद करते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें, वो क्या है, केंद्र सरकार के किस सार्वजनिक उपकरण को ICAI ने वरिष्ठ वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अभी किसे ये दिया गया है वित्तीय रिपोर्टिंग, तो ये दिया गया है आपकी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को दिया गया है। किसे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेशन, इसका बनाया क्या गया था, तो 1964 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट को नजर डाले, वो क्या है, ये है स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन, जिसे कि हम सॉ के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या है, स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन का परीक्षण कहाँ किया गया है, इसे डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला द्वारा बनाया गया, इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ तो बनाता है इस तरह का जो भी वेपन्स होते हैं, जो वो डीआरडीओ ही बनाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बना होता है कि डीआरडीओ की कौन सी संस्था ने बनाया है, तो रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा बनाया गया है। और ये है कहाँ, ये हैदराबाद में। इसकी टेस्टिंग कहाँ हुई, तो उड़ीसा में हुई है। उड़ीसा से याद रखिएगा, यहीं पे आपको एक गोल्डन बीच मिलेगा, जिससे कि ब्लू जो टैग है उसे दिया गया, याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, विश्व पुस्तक मेला 2021 के आयोजन की घोषणा की गई है। यह मेला किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो विश्व जो पुस्तक मेला है 2021 का, उसे कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो ये NBT यानी नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इस बार की थीम क्या रही है वो देखिएगा। इस बार की जो थीम रही है वो क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021, और ये जो पॉलिसी है आपकी ये इसकी थीम रही है, तो इसकी याद रखिएगा। इसकी थीम क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये जो न्यू पॉलिसी अभी एजुकेशन आई है हमारे इंडिया में, इसको कौन लेकर आया है, तो कस्तूरी रंजन समिति जो है इसको लेकर आई है, याद रखिएगा। ये पॉइंट पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो एजुकेशन जो है वो कब से माना जाता है, तो आपको याद होगा हम वुड डिस्पैच के बारे में पढ़ते हैं, तो वुड डिस्पैच जो है वो एजुकेशन का मैग्ना का आटा है, याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है। और ये कब लाया गया, तो 1854 में ये लाया गया। और उस समय कौन थे गवर्नर, तो लॉर्ड डलहौजी जो थे वो इंडिया पे गवर्न कर रहे थे, मतलब ये लॉर्ड बने हुए थे इंडिया के। डलहौजी के समय ही जो एजुकेशन से रिलेटेड आपका वुड डिस्पैच आया था। तो वुड डिस्पैच किससे संबंधित है ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा वुड डिस्पैच जो है ये आपके एजुकेशन से संबंधित है। इसके बाद हमने देखा था कि जो लॉर्ड डलहौजी है उन्होंने जो भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी ना थाने, उसे किसने चलाया था,
तो किसके काल में चला गया था? ये भी लॉर्ड डलहौजी के काल में। इसी तरह डाक की जो सुविधा है वो भी डलहौजी के समय मिली। अभी एजुकेशन देखा हमने, इसको कैसे याद रखिएगा? डलहौजी, डाल मतलब डालो। तो ये इन्होंने क्या क्या बहुत चीज़ें डाली, यानी एजुकेशन से रिलेटेड, आपके पहला ट्रेन से रिलेटेड, डाक से रिलेटेड, और डॉक्टरिन और लैब्स। ठीक है, इन्होंने क्या, एक थ्योरी थी डॉक्टरिन्स ऑफ लैब, यानी दूसरे राज्यों को अपने में मिला लेना। तो ये भी थ्योरी किसने दी थी? इन्हीं दी थी। और इन्हीं के बाद हमने 1857 का विद्रोह देखा था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, ये क्या है? ये है आपकी सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसके 5 साल हो गए, मतलब 6ठा साल ये शुरू हो गया, ये सॉरी 5 साल शुरू हुए इसके। तो ये हुआ आपका 22 जनवरी 2015 में से लॉन्च किया गया था सुकन्या योजना को। और दूसरे स्कीम्स को देखें, जैसे कि अभी 2020 में जो आए थे पीएम स्वनिधि योजना, ये आया था आपका 1 जून 2020 में आया था। और अभी असम गवर्नमेंट ने भी जो पीएम स्वनिधि योजना है ना, स्वाम जिसको कहते हैं, वहाँ की योजना है स्वाम, उसके अंतर्गत युवा को रोजगार दिलाने की बात कह रहा है। फिर आत्मनिर्भर भारत स्कीम देखे कब ये आया था? ये हम आया था 12 मई 2020 में। फिर किसान सर्वोदय योजना भी आई थी 24 अक्टूबर को, गुजरात से लॉन्च किया गया था किसान वाला। फिर घर तक फाइबर स्कीम लाया गया था 21 सितंबर को 2020, बिहार में इसको लॉन्च किया था, बिहार से लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। और फसल बीमा जो है वो आपका 13 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। ये सब न्यूज़ में रहे और ये हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये कहाँ से इसको लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें, वो क्या है? ये है किस राज्य में पहले ऑनलाइन यूथ रिकॉर्ड रेडियो स्टेशन लगाया जा रहा है? तो भारत का किस राज्य में पहला, मतलब राज्य का पहला है जो कि रेडियो यूथ रेडियो बना रहा है? तो वो कौन बना रहा है? हिमाचल प्रदेश बना रहा है। हिमाचल प्रदेश में आपको एक रोहतांग टनल मिलता है, सुरंग मिलती है, जो कि पीर पंजाल श्रेणी पे बसी हुई है। और ये जो रोहतांग टनल है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अटल जो अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, तो अटल टनंग के नाम से इसे कन्वर्ट कर दिया गया है। यहीं पे आपको एक जिला मिलता है मंडी। मंडी क्यों न्यूज़ में रहा? कि जो पीएम सड़क ग्राम योजना थी ना, उसके अंदर जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया वो मंडी ही था यहाँ का। और यहीं पे आपको पौंग लेक भी मिलता है जो कि व्यास नदी पर है। और इस व्यास नदी को पहले अर्जिकिया के नाम से जानते हैं। और आपका हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने कि एलपीजी जो है वो हर घर तक कनेक्शन पहुंचा दी है। और यहीं पे हमने देखा था जो हींग की खेती होती है, पहली बार भारत में हींग की खेती भी शुरू की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि हींग जो है ना भारत में नहीं मिलता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, क्या है? किस राज्य के सीएम ने पहली चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया गया है? ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड की 2 राजधानी को याद रखिएगा, एक तो देहरादून है और एक गारसीन है। उसके बाद अभी हाल में ही हमने सुना था जो मनरेगा के जो दिन हैं 100 दिन है मनरेगा में, और इस मनरेगा को अब जो डेज है ना उसमें 50 और ऐड कर दिया गया। तो अब कितने हो गए दिन काम कर सकते हो आप? तो 150 डेज जो है आप काम कर सकते हो मनरेगा के अंदर। ठीक है, इसे 2009 में पहले ये नरेगा था, तो इसका नाम जो है गांधी के नाम पे 2009 में लाया गया था। और ये फर्स्ट टाइम आया था 2005 में और 2005 में और 2006 से ये लागू हो गया था। इसी समय आपका आरटीआई एक्ट भी आया था, पता ही होगा आपको। ठीक है, और उत्तराखंड जो है ये क्यों करेगा? ये टू प्रमोट टूरिज्म को प्रमोट करना है। ये ऑर्गेनाइज, मतलब उत्तराखंड जो है प्रमोट कर रहा है टूरिज्म को, और इसके लिए ये ऑर्गेनाइज एक रियलिटी शो करा रहा है। उस जो रियलिटी शो का नाम क्या है? 100 डेज इन हेवन, यानी 100 दिन गुजारो कहाँ पे? स्वर्ग में।
और इसमें इसको होस्ट कौन करेगा, तो अमिताभ बच्चन जी इसको होस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होस्ट करते हैं ना, वो इसी तरीके से। और यहीं पे होप पोर्टल हम जानते हैं कहाँ पर है, उत्तराखंड में ही है। यहाँ पे इको ब्रिज लगाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। इको ब्रिज कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। लाइकेन पार्क यहीं पे है। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भी यहीं पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सब जो इम्पोर्टेंट है ना, इसको याद रखिएगा। जैसे आपका ये लाइकन पार्क हो गया, पॉलिनेशन पार्क हो गया, ये पहला पहला है, भारत का पहला पॉलिनेशन पार्क अगर पूछा जाए तो कहाँ पे, उत्तराखंड में। मॉस जो है वो कहाँ पे है, वो मॉस का पार्क, जैसे काई होती है वैसा ही होता है मॉस। मॉस का पार्क भी कहाँ पर रहती है, उत्तराखंड में है। तो इस तरीके से ये पॉइंट ना याद रखा कीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है, वो है विप्रो ने किस राज्य में विश्वविद्यालय खोलने की स्थापना की, बात कही है, करेगा ये विप्रो। तो विप्रो जो है एक यूनिवर्सिटी खोल रहा है मध्य प्रदेश भोपाल में। और आपको क्या याद रखना, अभी मध्य प्रदेश और जो आपका केरल राज्य है ना, मध्य प्रदेश केरल राज्य जो है वो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक साथ आ गए हैं। अभी आपको केरल मध्य प्रदेश में पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे, ये ओमकारेश्वर जो डैम है ना नर्मदा नदी के ऊपर, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर ही ओमकारेश्वर डैम है। और ये है सॉरी ये है कहाँ, तो ये है आपका एमपी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया था, प्लांट्स लगाए गए थे जो कि बहुत बड़े एरिया में है। तो ये कहाँ पर है, तो ये रीवा में है। रीवा एक एमपी का जिला है। ठीक है, और भोपाल से अगर याद रखिएगा तो भोपाल में ही पहला ई क्लिनिक सेंटर भी लगाया गया था। ठीक है, कचड़ों के लिए ई क्लिनिक सेंटर यहीं पे। चौथी बार जो इंदौर, ये भी इंदौर जो है एमपी का एक जिला है। तो इंदौर जो है उसे चौथी बार कंटिन्यू क्या किया है, टॉप किया है किस पे, स्वच्छता पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है, ये है भारत की पहली केंद्र शासित या राज्य कौन सा है जो कि गणतंत्र दिवस में भाग लेगा। ऐसे तो हमेशा गणतंत्र दिवस पे सब सारे जो स्टेट हैं हमारे 24 वो कोई ना पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अभी जो नया नवेला हमारा बना है कौन, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू तो कई बार पार्टिसिपेट किया है एज ए स्टेट, लेकिन अगर पहली बार पूछा जाए कौन कर रहा है तो ले तो कभी नहीं किया, क्योंकि ले तो इसका हिस्सा था ना, तो अब तो अलग हो गया है। तो ले जो है वो पहली बार कर रहा है। और हमको ने बता दिया था आपको अभी कि इसको फॉर्मेशन कब किया गया, केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 में बनाया गया था ये यही। और ये मतलब क्या प्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे एक थिंके कहिए, यहाँ पे एक मठ है उसको प्रेजेंट करेगा। फिर गुजरात का जो आपका सन टेम्पल है ना, जोधरा सन टेम्पल, तो वो ये रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आपका ITBP यानी इंडियन तिब्बतन एयरफोर्स जो है, बॉर्डर फोर्स, वो जो है वो आपके क्विक रिएक्शन टीम जो है वो रिप्रेजेंट करेगी कहाँ पे, लद्दाख, ये जब हम 26 जनवरी मनाएंगे। ठीक है, कल परसों 26 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत के पहले लंबे सड़क आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये भारत का लंबा आर्क ब्रिज है। आर्क समझते हो ना, आर्क मतलब कुछ ऐसा दिखता है, आर्क, इसे आर्क कहते हैं। तो इस तरीके का एक सड़क आर्क ब्रिज बनाया गया है, सबसे भारत का लंबा। तो ये कहाँ पर है, तो ये मेघालय में खोला गया है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार बना के याद कर जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस मंत्रालय द्वारा श्रम शक्ति का शुभारंभ किया गया, तो श्रम शक्ति जो है वो कौन सा मंत्रालय लॉन्च कर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय कर रहा है। और अभी ये क्यों, मतलब कहाँ पे किया गया इस उपलक्ष्य में, तो यहाँ पे राष्ट्रीय प्रवासन सहायक पोर्टल, तब एक बैठक चल रही थी गोवा में, तो उसी के दौरान जो केंद्रीय जनजातीय मंत्री है ना अर्जुन मुंडा जी, तो उन्होंने इसे किया था। और ये कहाँ, ये मिशन का नाम याद रखिएगा इसका पोर्टल का, तो श्रम शक्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डाले, वो क्या है, किस राज्य ने दहलीज पर राशन वितरण देने की बात की थी। मैंने अभी ये रिपीट हो गया, सॉरी फॉर डैट। अभी जो मैंने बताया था ना डोर टू कैंपेन, वो यही है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जकार्ता में आसियान सचिवालय
में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरह का कोई भी अपॉइंटमेंट होती है तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आसियान के सचिव के रूप में भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कौन होगा, जयंत खोबराडे। नाम भी बहुत प्यारा है, जयंत याद रहेगा, खोबराडे तो याद नहीं रहेगा। और ये बने हैं आसियान में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। अगर जकार्ता की कैपिटल क्या है, सॉरी जकार्ता कैपिटल कह रहे हैं, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अंतिम पॉइंट देख लें क्या है। किस राज्य ने मिनी हब नाम का एक पैथोलॉजी लैब शुरू कर रहा है। तो ये मिनी हब है पैथोलॉजी सेंटर, वो कहाँ पे कहलाया जा रहा है, तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना से जो पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे हैदराबाद इसकी कैपिटल बनी है। ठीक है, और हैदराबाद जो है वो कौन सी नदी पे है, तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए फिलहाल इतना बहुत है आपके लिए। मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, सॉरी फॉर डैट। थोड़ी हेक्टिक लाइफ हो गई है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। सॉरी फॉर जो कहीं कहीं हो जाती है। आई होप आप समझ सकते हो, थैंक यू फॉर डैट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लव यू ऑल।